हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशीष सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे इस कॉन्सेप्ट के सेशन में। कल भी मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट बताया था। डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट और टाइम कांस्टेंट। आज फिर से मैं कुछ आपके लिए कांस्टेंट लेके आया हूं, वो है डिस्टेंस कांस्टेंट। उसके ऊपर देखते हैं क्या और कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, क्या और अच्छे कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया भी था कि और कॉन्सेप्ट बनते हैं। यदि हमारे पास कोई दूरी है, डी डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, डी डिस्टेंस है हमारे पास। इसको सीधा बन गया, बिल्कुल सीधा बन गया। देखते हैं यहाँ पर जब जा रहे हैं, यहाँ पर पी की स्पीड से जा रहे हैं, पी की स्पीड से। इसको S1 भी बोल सकते हैं अगर आपका मन करता है तो, पर बाद में बोलेंगे इसको। और वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं Q की स्पीड से, Q की स्पीड से वापस आ रहे हैं। इसको S2 भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास पॉइंट A है, ये हमारे पास पॉइंट B है। तो जब गए तो P की स्पीड से, जब आए तो Q की स्पीड से। ठीक है, तो पहले P से काम किया, वही वाला काम P से काम किया, और वही वाला काम अब दोबारा से Q से किया। जैसे कहते हैं ना, A ने 10 दिन में किया, B ने 15 दिन में किया, तो टोटल काम कितना हो जाता है? 10 और 15 हम 30 मान लेते हैं। ऐसे वही काम P से किया, वही काम Q से किया, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? PQ हो जाएगा। काम का मतलब डिस्टेंस कितनी चली है, काम का मतलब डिस्टेंस कितनी चली। जैसे 10 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, तो वो एक काम आता है ना। ऐसे ही P और Q का जब एलसीएम लेंगे, एक बार P से काम किया और एक बार Q से काम किया, तो PQ, तो जो PQ आएगा हमारे पास डिस्टेंस आएगी। तो हमने डिस्टेंस कितनी चली है? PQ डिस्टेंस चली है। ये डिस्टेंस पूरी कितनी है? PQ है। इसको डी मान लेते हैं। डी हमारे पास जो डिस्टेंस चली है, कितनी चली है? PQ चली है। ठीक। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर ये डिस्टेंस है, अगर हमारे पास दूरी है ये P से, तो हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, P से चली थी तो टाइम कितना आएगा? Q आ जाएगा। और अगर Q से हमारे पास Q स्पीड से डिस्टेंस चली थी तो टाइम कितना आएगा? P आ जाएगा। यहाँ पर टाइम Q है, यहाँ पर टाइम P है। तो आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले पहले टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब आपको टोटल टाइम दे रखा होगा जर्नी का, जर्नी का टोटल टाइम दे रखा होगा। क्वेश्चन में आपको बता रखा होगा कि कोई आदमी गया और उतनी दूरी वापस चल के आ गया, या फिर दूरी गया और फिर और उतनी दूरी आगे गया, और आपको पूरा समय दे रखा होगा जर्नी का कि भैया इतना समय लगा उसे वहां से वहां तक जाने में, या फिर जाने में और वापस आने में इतना समय लगा। टोटल टाइम दे रखा होगा। देखो टोटल टाइम कितना लगा जर्नी में। Q टाइम से गया था और P टाइम से वापस आ गया। टोटल टाइम कितना होगा? P प्लस Q आ गया, है ना। इतनी स्पीड से इतनी डिस्टेंस, तो टाइम का Q है। इतनी स्पीड से इतनी, इतनी डिस्टेंस इतनी स्पीड से, तो टाइम P आ गया। तो ओवरऑल टाइम कितना लगा है? जाने में Q टाइम, आने में P टाइम, तो ओवरऑल टाइम कितना लगा है? P प्लस Q। ठीक है। टाइम को टोटल टाइम का मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। टोटल टाइम क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। एक यूनिट टाइम के बराबर कितना हो जाएगा? एक यूनिट टाइम के बराबर हो जाएगा टी अपॉन पी प्लस क्यू। और हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है? पी क्यू डिस्टेंस है। पी क्यू डिस्टेंस चलने में क्या आ जाएगा? टी अपॉन पी प्लस क्यू इंटू पी क्यू। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अब आप समझोगे सर हमें तो समझ में नहीं आया क्या फॉर्मूला बना, देखो बताता हूँ। ये हमारे पास पी क्यू डिस्टेंस है, डिस्टेंस को क्या लिखूंगा? डी लिखूंगा। टी टी रहेगा। पी और क्यू, पी और क्यू मैंने क्या माना था? पी को मैंने क्या माना था? S1 स्टार्टिंग में, और क्यू को S2। तो पी हमारे पास S1 S2 अपॉन नीचे क्या होगा? S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। ये आपने फॉर्मूला कहीं ना कहीं देखा होगा। ये फॉर्मूला आपने कभी ना कभी देखा होगा। ये फॉर्मूला क्या कहता है? जब आप किसी डिस्टेंस पे जाते हो और वापस आ जाते हो, और आपको ओवरऑल टाइम दे रखा हो जर्नी का, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होती है एक तरफ की? S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। ठीक। कुछ इसी तरीके से, इसी फॉर्मूले को याद रखेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए हमारे पास ये दे रखा है कि यहां से यहां तक फिर से अगेन ए से बी, ए से बी, पी स्पीड से गया, पी स्पीड से गया, इसको S1 मान लेते हैं। और वापस हमारे पास पी स्पीड से गया, और वापस हमारे पास क्यू स्पीड से आ गया, क्यू स्पीड से आ गया। तो एक वही काम हमने पी से किया और वही काम हमने क्यू से किया, तो सेम काम, तो काम कितना हो गया? पी क्यू। काम का मतलब डिस्टेंस, काम का मतलब ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। ठीक। यहाँ टाइम कितना लिया? क्यू लिया, और यहाँ टाइम कितना लिया? पी लिया। ऐसा मान सकते हो कि यहाँ मैंने 7 घंटे लिए और यहाँ पर मैंने 5 घंटे लिए। तो 7 घंटे लिए जाते हुए, आते हुए 5 घंटे लिए, तो टाइम डिफरेंस कितना हो गया? 2 घंटे का टाइम डिफरेंस हो गया। जाते हुए 7 घंटे लिए, आते हुए 5 घंटे लिए, तो टाइम डिफरेंस कितने का होगा? 2 घंटा। या फिर जाते हुए 7 घंटे लिए और आते हुए 9 घंटे लिए, तो भी टाइम डिफरेंस। अगर भैया हमारे पास जाते हुए 7 घंटे लिए और आते हुए 10 घंटे लिए, तो ये तीन का टाइम डिफरेंस आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्यू और ये पी, टाइम डिफरेंस निकाल लेते हैं। लेट्स सपोज सेकंड जो मेथड होता है वो होता है टाइम डिफरेंस। अगर एग्जाम में आपको टाइम डिफरेंस दे रखा, अगर एग्जाम में आपको टाइम डिफरेंस दे रखा, ठीक है, अगर टाइम डिफरेंस दे रखा है हमारे पास,
तो आप देख सकते हो हमारे पास टाइम डिफरेंस का मतलब इसको डेल्टा टी मान लेता हूँ, डेल्टा टी मान लेता हूँ। तो एक बार हम क्यू से गए, एक बार पी से गए, एक बार पी से गए पी टाइम में, और एक बार क्यू टाइम में, टाइम डिफरेंस इतना आ गया, इसके बराबर है डेल्टा टी के बराबर। एक के बराबर कितना होगा, डेल्टा टी अपॉन पी माइनस क्यू, और हमारे पास पूरी डिस्टेंस कितनी है, पी क्यू है, तो क्या आ जाएगी डेल्टा टी अपॉन पी, डेल्टा टी मतलब टाइम डिफरेंस इनटू पी क्यू। अब पी क्यू हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, पी क्यू हमारे पास डिस्टेंस है। पी और क्यू क्या माना था, S1 और S2, तो क्या आएगा S1 S2, बड़ी स्पीड से छोटी स्पीड माइनस, बड़ी स्पीड से छोटी स्पीड माइनस, क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं आ सकती, इनटू डेल्टा टी, इनटू मतलब टाइम डिफरेंस। मतलब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, दो कॉन्सेप्ट। जब आपको ओवरऑल जर्नी का टाइम दे रखा हो, ओवरऑल जर्नी का टाइम दे रखा हो, दैट मीन्स आपको बता रखा हो कि यार आने और जाने में 10 घंटे लगे, आने और जाने में 10 घंटे लगे। ठीक है ना भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अच्छा, एक स्पीड हमारे पास कितनी है, एक स्पीड हमारे पास 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक स्पीड हमारे पास कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ कितनी डिस्टेंस चली उन्होंने एक तरफ की। तो आने और जाने टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम दे रखा है हमने कि भैया गया और वापस आ गया, टोटल टाइम दे रखा है। तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी S1 S2, S1 S2 मैंने आपको बताया था टोटल डिस्टेंस, S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। S1 S2 कितना है, 15 इंटू 10 बटे में 15 प्लस 10, 15 प्लस 10 इंटू भैया टाइम कितना है, टाइम कितना है हमारे पास 10 घंटे, टाइम कितना है 10। तो आप देख सकते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं ऊपर कितना है हमारे पास 150 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 25 आ जाएगा, इंटू 10 आ जाएगा, 25 इंटू 6, तो 6 इंटू 10 कितना है, 60 किलोमीटर आएगा। डिस्टेंस कितनी आएगी, 60 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास, 60 किलोमीटर आ जाएगी। क्लियर है, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास, 60 किलोमीटर आ जाएगी। बट अगर क्या कर रखा हो मेरे चीतो, अगर ध्यान देना, अगर दे रखा हो उसने, क्या दे रखा हो, अगर उसने बोल रखा हो कि यार जाते हुए हमारे पास लेट्स सपोज 9 घंटे लगे, और आते हुए हमारे पास 7 घंटे लगे, तो टाइम डिफरेंस हमारे पास आपको पता लग गया कि 2 घंटे का आ गया। ठीक, या फिर ऐसे कह सकते हो, या फिर ऐसे कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो कि हमारे पास एक बार एक बार एक बार भाई लोग हमारे पास हम 84 की स्पीड से चल रहे थे, तो हम 1 घंटा लेट हो रहे थे, 1 घंटा लेट हो गए। अगर हम 108 की स्पीड से चलते हैं, अगर 108 की स्पीड से चलते हैं, तो हम 20 मिनट जल्दी पहुंच जाएंगे, 20 मिनट अर्ली। तो डिस्टेंस कितनी है, आपको वैसे ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। देखो मेरी चीज तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। मैं लेट्स सपोज आपको 9 बजे पहुंचना है, लेट्स सपोज आपको 9 बजे पहुंचना है, ये आपको 9 बजे पहुंचना है। अगर आप इतनी स्पीड से चलेंगे, अगर आप इतनी स्पीड से चलेंगे, तो आप 1 घंटा लेट हो जाएंगे। दैट मीन्स आप कितने बजे पहुंचेंगे, 10 बजे पहुंचेंगे। आप 10 बजे पहुंचेंगे, कितनी स्पीड से, 84 की स्पीड से। ठीक, बट अगर आप क्या करते हैं, अपनी स्पीड 108 कर लेते हैं, अगर आपने अपनी स्पीड 108 कर लेते हैं, 108 करेंगे तो आप 20 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स 8:40 पे पहुंच जाएंगे, 8:40 पे पहुंच जाएंगे अगर आपकी स्पीड 108 होगी। ठीक, तो आपको टाइम डिफरेंस पता लग गया। यहाँ पर टाइम डिफरेंस कैसे पता लग गया, अगर आप 108 की स्पीड में चलते तो 8:40 पे पहुंचते, और अगर 84 की स्पीड है तो 10 बजे पहुंचेंगे। टाइम डिफरेंस कितने आगे, देखो टाइम डिफरेंस कितने आगे, 1 घंटा, यहाँ पर 1 घंटा, पीछे 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट, 80 मिनट आ जाएगा। 1 घंटा यहाँ पर, 60 मिनट यहाँ पर, और 20 मिनट यहाँ पर, तो टोटल डिफरेंस कितने का आ गया, 80 मिनट का आ गया, 80 मिनट का आ गया। तो हमें टाइम डिफरेंस आ गया। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी होगी, डिस्टेंस निकालनी होगी, तो S1 S2, एक स्पीड 84 है और एक हमारे पास S1 S2, क्या करते हैं हम, S1 S2 और नीचे बड़ी स्पीड से छोटी स्पीड माइनस इंटू डेल्टा टी, और डिस्टेंस निकल जाता है, और डिस्टेंस निकल जाता है S1 S2, और दोनों का डिफरेंस बड़ी स्पीड से छोटी स्पीड माइनस इंटू टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कितने का है, 80 मिनट का है। 80 मिनट है तो इसे आर में चेंज कर लेंगे, इसको आर में चेंज कर लेंगे, और सभी के सभी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। सभी के सभी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। ऐसी और कॉन्सेप्ट को देखने के लिए सेशन को लाइक करते रहे और साथ साथ सेशन को शेयर करते रहे। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।